इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के ज़िला पश्चिमी चंपारण के भिथा प्रखंड के अंतर्गत जमुनिया गांव में। जो आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि इस स्टेज पे जो है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और इनका जो है कि मुख्य कारण हम जानना चाहेंगे। तो आइए इस समय जो है कि इस मंच का जो मुख्य मेहमान है वो जो है कि स्वर्गीय सियाराम महतो जी हैं, जो कि आप हर जगह इनको जानते हैं और देखते हैं। उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। तो आइए हम इनसे कुछ जानकारी लेने का कोशिश। जिला अध्यक्ष जी हैं, पहले इनसे हम जो थोड़ा जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आपको भी हमारी ओर से काफ़ी मंगल कामनाएं और साधुवाद। आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, यह संविधान दिवस व महात्मा ज्योतिबा फुले साहब का परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यह समारोह मनाया जा रहा है। और इसके पीछे जो हमारा लक्ष्य है वो है लोगों को पाखंडवाद और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। लोग वास्तविकता समझें और भगवान बुद्ध के समतावादी रास्ते पर चलें। क्या लगता है सर कि इस कार्यक्रम से, इस तरह के कार्यक्रम से, जैसे कि कितने 80-85% को जो है कि एक मंच पर लाना है, तो इससे जो है कि कितना तक जो है कि सत्य हो सकता है और कब तक हो सकता है? प्रयास हमारा जारी है और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है कि बहुत जल्दी ही ये बहुजन समाज जो 85% है वो जगेगा और एक मंच पर आएगा और एक साथ वोट करेगा और अपनी सरकार बनाएगा। आने वाले 2024 के चुनाव में किस तरह का प्रोग्राम रखेंगे आप लोग? आने वाला 2024 बहुजनों का होगा, ये मुझे उम्मीद है। और इस कड़ी में हम लोग काम भी कर रहे हैं, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर 2024 में हमारे बहुजन समाज के लोग जगे नहीं तो हमारा संविधान खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि संविधान के विरोध में आरएसएस बड़े पैमाने पर काम कर रही है। वो चाहती है कि उसे हटा करके पुनः मनुस्मृति लाई जाए, जिसको हमारा बहुजन समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर, चाहेंगे सर आपका शुभ नाम क्या होगा सर? मेरा नाम हुआ तुलसी रंजन मौर्य। मैं पूर्व में बीएसपी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और वर्तमान में सामाजिक संगठन बहुजन चेतना मंच का मैं संयोजक हूँ। और हम लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और मानवता पर आधारित बहुजन महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलकर हम लोग बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए ये संगठन हम लोग बनाए हैं, ताकि बहुजन समाज के लोगों में जो अंधविश्वास और पाखंडवाद भरा है उसको हटाकर हम लोग सत्य के मार्ग पर लाएँ, विज्ञान के तरफ हम लोग मोड़ें और सबको शिक्षित बनाएं, ताकि अपने हक और अधिकार को समझें, अपने मुकाल पर पहुंचने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, तो अभी हम जो है कि आपने देखा कि कुछ लोग जो है कि अपनी जो है कि राय रखे हैं। अभी हम श्री स्वर्गीय सियाराम महतो जी से अब सवाल कुछ करेंगे। सबसे पहले सवाल सर आपका कि सर आप स्वर्गीय क्यों लगाते हैं सर? देखिए, स्वर्गीय पहले हम भी जानते थे कि भाई मरने के बाद स्वर्ग है, लेकिन ऐसे धूर्तों से हमको बातचीत हुआ जो स्वर्ग नरक का ठेका लेकर बैठा है, उससे पूछे कि भाई स्वर्ग किसको भेजते हो? तो अच्छा कर्म करेगा उसको स्वर्ग, बाकी को नरक। तो हमने कहा कि नेक व्यक्ति मर गया तो उसमें स्वर्गीय लग गया, कोई बात नहीं है, लेकिन एक अपराधी भी मरता है तो उसमें भी स्वर्गीय लगाते हो, तो नरक किसके लिए भाई? तो वो चुप हो गया। और हम कहना ये चाहते हैं कि जिंदा में स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग का अनुभव मरने वाला कैसे करता है? एकदम राइट सर, एकदम राइट सर। लेकिन सर एक छोटी सी मेरे मन में एक और सवाल आ रही है कि जैसे कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए अगर जो कोई कार्य है तो उसमें आप स्वर्गीय लगाते हैं, तो किस तरह से उसको डेवलपमेंट करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं सर? देखिए, ये परंपरा को तोड़ने का जिसको साहस होगा वही न तोड़ेगा। तो साहस आप रखिए, सारे काम होगा इसमें, कहीं भी बाधा आपको नहीं आएगा जब आप जगे हैं तब। नहीं कहीं भीतर डर है तो आप सफल नहीं होंगे। हमने डर को समाप्त किया आज से 8 वर्ष पहले, और जिस समय हम भी लोगों को धोखा देने का काम कर रहे थे तो हम खुद जानते थे कि हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। जैसे पंडित भी समझ रहा नहीं पत्थर भगवान, और सबको सच्चाई कहे तो कैसे चली दुकान। तो उसी तरह मसलियत को नहीं कहते और हम गंडा ताबीज बेचकर पढ़े लिखे लोगों को भी मूर्ख बनाते थे।
यानी कि सर अंधविश्वास का जो बाजार इस संसार में जो चल रहा है उसको आप जो है कि इस तरह से जो है कि करके जो है कि उसको समाप्त करना चाहते हैं। दिमाग साफ करते हैं, भय मुक्त करते हैं और कहते हैं तू इंसान बनो ना। कोई ऊंच जाति जो कहने वाला ने आकाश से जरा ना, कोई कीचड़ से आया। आने का रास्ता एक है, फिर एक ऊंच कैसे एक नीच कैसे। इस देश में सारा इंसान इंसान है और उसको हैमान बनाने वाला ये चालाक लोग। हम तो कहते हैं जब तक तुम मूर्ख गमार हो ताछूत हो। कुछ पढ़ लिख लिए तो हिंदू हो गए, अब बड़ा आदमी हो गए, विद्वान हो गए, ताछूत कहने वाला को दामाद बन गए। हम तो मन से कहते हैं ऐसा है भी। आप मोबाइल पर सर्च करके देख सकते हैं कि भारत के प्रथम पंक्ति में बैठने वाला ऐसे 56 ब्राह्मण है जिसका दमाद ऐसे 56 ब्राह्मण जिसका दमाद डोम, दुसाद, लौवा, धोबी, पासी, कोयरी, यादव और मुसलमान है। ये दो पूरे देश के लोग जानते हैं। लेकिन वही हिंदू मुसलमान का राइट करवाता है। एक हिंदू दूसरे हिंदू को अछूत कहता है, मंदिर में जाने पर पीटा जाता है, मटका छूने पर हत्या कर देता है। और आम लोग को नहीं, खास लोग को, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, आपको मधुबनी में दुर्गा मंदिर में गए तो मंदिर को गोमूत्र से धोया, मतलब ये शूद्र से अच्छा गाय का मूत है। लेकिन एक कटोरा में दूध रख दीजिए, एक कटोरा में मूत रख दीजिए और कुत्ता को छोड़ दीजिए, दूध पिएगा कि मूत? दूध पिएगा सर, क्योंकि कुत्ता के पास समझ है और हमारे बहुजन के पास कुत्ता इतना भी बुद्धि नहीं है, यही मूत को पवित्र कह रहा है। चलिए बहुत बहुत बधाई सर आपको इतना जानकारी देने के लिए। लेकिन सर हमारे चैनल के जरिए आप लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन आप भी को भी कहते हैं कि आप भी जागरूक बनिए और इन नाथ गर्दाम को हटाइए, जो मानने हैं गाली है। सर हमने सुना है कि आपने जादू दिखाता है, और जादू कैसे दिखाते हैं? या जादू है या फिर वो मैंडली कोई है? जादू कुछ होता ही नहीं है। जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। जादू में 2 अक्षर है, जादू मतलब जानकारी से दूर है, वो सब जादू है। तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ नहीं है, केवल ये भ्रम है, वहम है और इसका सब समान होता है। हम दिखा करके लोगों का पर्दाफाश करते हैं। सर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक दिखा सकते हैं? जरूर दिखा सकते हैं। हम तो ये दिखाते हैं, ये इसको जानी खाते हैं। देखिए हमारे हाथ में एक हरा कलर का फूल है, इसको कोट के अंदर डालते हैं, फिर निकालते हैं तो इसमें बदलाव नहीं होता। और कोट में डालते हैं और झूठ मूठ के ताली बजवाते हैं, और ताली बजवाते हैं, कहते हैं थोड़ा ताली बजाइए, और ऐसे निकालते हैं तो कहते हैं देखिए इसका कलर बदल गया। फिर इसको अंदर करते हैं तो कलर गायब रहता है। फिर अंदर डालते हैं और कहते हैं फिर ताली बजा दीजिए, फिर ताली बजाता है, फिर इसका कलर दूसरा हो जाता है। फिर लोगों को बताते हैं ये मंत्र और ताली बजाने से नहीं हुआ, यहाँ एक चाबी है, इसको नीचे कीजिए ऊपर कीजिए। इसमें देखिए इसमें जो है कि ये दिखा रहे हैं, ये जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये चाबी है। हाँ। हमने भी इसको पीला कर दिया ना। हाँ। और एक ऊपर लगाऊंगा तो ये लाल हो जाएगा। बस यही है, यही सब चीज़ है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझिए, जादू वादू कुछ नहीं है, सब माइंड का कमाल। तो अभी आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। मैं हूँ राणा संगा और मेरे कैमरे के पीछे हैं TN सिंह यादव।